हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे हो। आज का टॉपिक बड़ा कमाल के होने वाला है। पिछले वीडियो में मैंने बोला था डोमेन और होस्टिंग के बारे में कि डोमेन होस्टिंग क्या होता है, और आज बताने वाले हैं कि सब डोमेन क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। Welcome to my channel Misra Digital Learning, perfect platform to learn web development. What is subdomain? How to make a subdomain? सबडोमेन का फंडा आज होगा क्लियर। सिंपल भाषा में बोले तो डोमेन हो गया आपका वेबसाइट का नाम, जैसे कि google.com, amazon.in, जैसे मेरा साइट है मिस्सा डिजिटल लर्निंग डॉट साइट, ये हो गया आपका डोमेन नेम। और होस्टिंग हो गया और कुछ नहीं, आपका डोमेन का या वेबसाइट का जितना भी डेटा है, जितना भी वेबसाइट का वेब पेजेस है, सब एक स्टोरेज में, वो क्लाउड स्टोरेज है, स्टोरेज में स्टोर रहता है। तो होस्टिंग हो गया स्टोरेज, बस और कुछ नहीं। अब बारी आता है सब डोमेन का। सब डोमेन हो गया डोमेन का ही एक पार्ट, जैसे कि आपका घर, घर हो गया आपका डोमेन, और घर के अंदर में रहने वाले रूम जैसे कि ड्राइंग रूम, गेस्ट रूम, किचन, सब हो गया आपका सब डोमेन। तो चलिए एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू समझते हैं कि डोमेन और सब डोमेन क्या है और दोनों में अंतर क्या है। डोमेन हो गया आपका हाउस, सब डोमेन हो गया आपका बेडरूम, और जैसे कि किचन हो गया आपका सब डोमेन, एंड ड्राइंग रूम भी एक सब डोमेन के तरह ही है। जैसे कि मेरा वेबसाइट का डोमेन का नाम है मिस्सा डिजिटल लर्निंग डॉट साइट। अगर मैं एक सब डोमेन बनाना चाहता हूँ, कोई भी मानिए एक ई कॉमर्स साइट के लिए, तो मैं उस सब डोमेन का नाम दूंगा ई कॉमर्स डॉट मिस्सा डिजिटल लर्निंग डॉट साइट। सब डोमेन का एड्रेस डोमेन से ही जुड़ा हुआ रहता है, सिर्फ उसके पहले एक एक्सटेंशन जुड़ा जाता है, बस। ई कॉमर्स के बदले आप कोई सा भी नाम दे सकते हो, जैसे कि ई कॉम डॉट डिजिटल लर्निंग डॉट साइट, और ई कॉम के बदले भी आप कोई सा भी नाम दे सकते हो। सिर्फ नाम का बाद में एक डॉट आपको जोड़ना पड़ेगा। नाम आप मनपसंद कोई सा भी दे सकते हो, उससे कुछ मतलब नहीं है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि एक्सटेंशन आप कोई भी ऐड कर सकते हैं, सिर्फ उसके बाद में एक डॉट लगाना जरूरी होता है, बस। आई होप कि आप लोगों को सब डोमेन का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया। अब कुछ सवाल आता है जो मैं एक एक करके क्लियर करने वाला हूं। What is subdomain? Difference between domain and subdomain, benefit of subdomain, and how to create a subdomain. सबडोमेन क्या है वो तो मैं पहले ही बता चुका हूं। अब दूसरा सवाल, डोमेन एंड सबडोमेन के बीच में डिफरेंस क्या है। ऐसे देखा जाए तो दोनों में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ सबडोमेन में नाम के पहले एक एक्सटेंशन दिया जाता है और उसके बाद में एक डॉट दिया जाता है। दोनों में ही आप सेपरेट सेपरेट वेबसाइट बना सकते हो, एकदम अलग अलग, एक के साथ दूसरा का कोई लिंक नहीं होगा। आप 5 डिफरेंट वेबसाइट के लिए 5 डिफरेंट डोमेन परचेस करने के बदले अगर आप पांचों सब डोमेन में 5 सेपरेट सेपरेट वेबसाइट बना देते हो, तो इससे आपका खर्चा बहुत ही कम होगा। आपको पांचों डोमेन का खर्चा उठाना नहीं होगा, सिर्फ एक डोमेन परचेस करने से ही होगा, क्योंकि डोमेन के साथ सब डोमेन फ्री में मिलता है। वो आपके प्लान के ऊपर में है। कुछ कुछ प्लान में 5 सब डोमेन, कुछ कुछ प्लान में 10 सब डोमेन, कुछ कुछ प्लान में 15 सब डोमेन तक भी फ्री में मिलता है। इवन 100 सब डोमेन तक भी मिलता है कुछ कुछ प्लान में, जो हायर लेवल का प्लान होता है। अब मैं बताने वाला हूं कि सब डोमेन के फायदे के बारे में।
एक फ़ायदा तो मैंने पहले ही बता दिया। अब दूसरा फ़ायदा ये है कि मानिए आप एक क्लाइंट के लिए वेबसाइट बना रहे हैं और क्लाइंट अगर आपका भाग गया तो तब आपका पैसा डूबेगा। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना होगा, आपको पहले ही अपना किसी एक सब डोमेन में वेबसाइट को डेवलप करना होगा। फिर जब क्लाइंट से पैसा मिलने के बाद आप अपना वेबसाइट को सब डोमेन से लेके क्लाइंट के डोमेन पे शिफ्ट कर दोगे, तो इससे क्या होगा, आपका पैसा डूबने का चांस नहीं रहेगा। तो ये हो गया आपका दूसरा फायदा। और एक वेबसाइट को कैसे किसी भी डोमेन से या सब डोमेन से किसी और एक सब डोमेन में ट्रांसफर करते हैं, इसके लिए मैं बहुत जल्द एक डेडिकेटेड वीडियो लाने वाला हूँ। चलिए अब चलते हैं चौथे सवाल की तरफ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जो मैं बात करने वाला हूँ कि ये सब डोमेन कैसे बनाया जाता है, तो ये बताने के लिए मैं आपको मेरा कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूँ, तब जाके आप लोगों को कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा। What is subdomain and how to create a subdomain complete tutorial. तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम पहले दिखाएंगे कि सब डोमेन किस तरह से क्रिएट किया जाता है। सब डोमेन क्रिएट करने के लिए पहले हम लोगों को सी पैनल में घुसना पड़ेगा। मतलब चलिए मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन में डिटेल्स में दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने होस्टिंग डोमेन खरीदा है बांग्ला सर्वर से, क्योंकि यहाँ में मुझे काफ़ी सस्ता मिलता है। आप लोग का एंड में शायद होस्टिंगर या होस्टीवर्ल्ड या गोडैडी होगा, ठीक है ना। तो चलिए मैं फटाफट लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ में लॉगिन करके मुझे लॉगिन करना होगा। तो अभी थोड़ी देर के लिए मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ। देखिए मैं अभी मेरा लॉगिन पैनल में आ गया। यहाँ में देखिए सर्विस, डोमेन, अनपेड इनवॉइस, टिकट्स, ये चारों दिखाई दे रहे हैं। हम लोगों को कुछ करना नहीं है, सीधा हम लोगों को सर्विसेज में आ जाना है। सर्विसेज में आने के बाद देखिए मेरा इधर में जो प्लानिंग लिया हुआ है ये दिखा रहा है, जैसे कि मेरा प्रगति प्लान है, ठीक है ना। तो सीधा हम लोगों को यहाँ में क्लिक करना है। अब देखिए क्लिक करने से ही एक दूसरा विंडो खोल के आता है। यहाँ में हम लोगों को जाना है सी पैनल में। देखिए ये जो सी पैनल है, हम लोगों को सी पैनल में जाना है। सी पैनल में जाके हम लोगों को इधर में सर्च करना है डोमेन बोल के, DOMAIN, डोमेन्स। आप देखिए यहाँ में हम लोगों को दिखा रहा है क्रिएट ए न्यू डोमेन, ठीक है ना। यहाँ में हम लोगों को एक डोमेन क्रिएट करना होगा। देखिए इधर में एग्जाम्पल के लिए दिखा दे रहा है my.example.com। तो यहाँ में देखिए मेरा जो है मिश्रा डिजिटल लर्निंग है। मेरा तरफ में जो डोमेन है ये मिश्रा डिजिटल लर्निंग है। तो पहले हम लोगों को ये पूरा कॉपी कर लेना होगा। कॉपी इधर में लोगों को पेस्ट कर देना होगा। देखिए जब भी मैंने ये पेस्ट किया, इधर में एक रेड मार्क आ रहा है, ये बता रहा है कि द डोमेन ऑलरेडी एग्जिस्ट ऑन योर अकाउंट। तो इसका मतलब ये रेड साइन आ गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा नाम में कुछ गलत है। गलत क्या है, हम लोगों को पहले इधर में एक्सटेंशन ऐड करना होगा। जैसे कि मैं अभी ट्यूटोरियल डॉट, देखिए जब मैंने ये डॉट दे दिया, ये देखिए चला गया TUTORIAL, ट्यूटोरियल डॉट बोल के मैंने एक तो सब डोमेन बना लिया।
अब देखिए मैं इधर में सबमिट कर देता हूँ। अब देखिए ये सब डोमेन क्रिएट कर रहा है। देखिए मेरा मेन डोमेन था मिस्टर डिजिटल लर्निंग डॉट साइट और इसके अंडर में देखिए एक सब डोमेन क्रिएट हो गया ट्यूटोरियल डॉट मिस्टर डिजिटल लर्निंग डॉट साइट। देखिए ट्यूटोरियल डॉट मिस्टर डिजिटल लर्निंग डॉट साइट। ठीक है, तो इसी तरह से कोई भी सब डोमेन को क्रिएट किया जाता है। ठीक है, और इसी तरह से अगर आप इस सब डोमेन को अगर डिलीट भी करना चाहते हो तो भी डिलीट कर सकते हो। डोमेन को जैसे हम लोग डिलीट कर नहीं सकते हैं, लेकिन सब डोमेन को हम चाहे तो डिलीट कर सकते हैं। उसको डिलीट करने के लिए क्या करना होगा, इधर मैनेज में आना होगा। ठीक है ना, मैनेज में क्लिक करके देखिए रिमूव डोमेन, अगर हम रिमूव डोमेन पे क्लिक कर देते हैं तो वो सब डोमेन देखिए इफ यू रिमूव ट्यूटोरियल डॉट मिस्टर डिजिटल लर्निंग डॉट साइट में इट विल परमानेंटली डिलीट फ्रॉम द ट्यूटोरियल मिस्टर डिजिटल लर्निंग डॉट साइट डॉक्यूमेंट रूट। तो ये बता रहा है अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ तो ये परमानेंटली डिलीट हो जाएगा मेरा डोमेन मिस्टर डिजिटल लर्निंग डॉट साइट से। ठीक है, तो फिलहाल हमको ये अभी रिमूव नहीं करना है। आई होप कि आप लोगों को सब डोमेन का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया। और जाते जाते एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप लोगों से है, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना, हो सके तो किसी एक फ्रेंड को शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट और एक वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। Don't forget to subscribe my channel or press the bell icon to get update of videos.